हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे फ्री आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नियम। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आप पूरी तरीके से समझ जाइए। पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। कंडक्टर यानी चालक। ठीक, चालक क्या था? इसमें धारा का प्रवाह होता था। ठीक, धारा का प्रवाह होता था। और देखो, ये विद्युत पदार्थ जो होते हैं ना, ये पूरा टोटली करंट पर डिपेंड करते हैं। इसमें आंशिक रूप से होता था, आंशिक रूप से धारा का प्रवाह होता था। अब कुचालक में क्या था? धारा का प्रवाह नहीं होता था। अब चालक में जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ठीक, ये सब थे। और ये अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन दो चीज थे। इंसुलेटर में देखिए पीवीसी, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब थे। ठीक, इन सबको हमने पढ़ लिया था। जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है वो चालक कहलाता है। जिसमें धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है वह अर्धचालक कहलाता है। जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है वह कुचालक कहलाता है। ठीक, इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और इसका प्रमाण क्रमांक ये सब हमने पढ़ा था। तो इसके बारे में ये देखिएगा, यहाँ पे जो एक नोट में लिखवाए थे, किसी भी अर्धचालक के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। जैसे मान लीजिए कि ये सिलिकॉन है, 14 है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 2, 10 और 4, 14, ये हो गया। अब ऐसे करेंगे 1, 2 यानी 3, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा यल, ये हो जाएगा यम। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रखाएंगे। इसमें रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें रखेंगे 4, 1, 2, 3, 4। तो जैसे ही पहला वाला 2 जो पहले वाले कोष में डिपेंड करता है, और फिर दूसरा वाला 8 दूसरे वाले में रखें। ठीक, और फिर ये 4 ये इसमें रख दिए। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 क्यों रखे, यहाँ पे 8 क्यों रखे, ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए के, यल, यम और एन। तो इसको हम पहली कक्षा मानते हैं, इसको हम दूसरी मानते हैं, इसको तीसरी मानते हैं, इसको चौथी मानते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे 2n²। अगर के लिए लिखेंगे, के बराबर 1 होता है, तो 2n², 2n², तो लिखेंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2। और यल के लिए लिखेंगे, यल बराबर 2 होता है, ये दूसरा है, यहाँ पे यल दूसरा है, तो हम लिखेंगे 2n²। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 8। और यम यानी यम बराबर 3। ठीक, तो 2 गुणे n² तो बराबर 2 गुणे 2 के घाते 3 बराबर 1 मिनट, हमसे गलती ये हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रहेगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18। और n बराबर देखिएगा, n बराबर 4 है, तो 2n² तो बराबर 2
गुणे 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 दूना 32। तो ऐसे मतलब पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं, तीसरे में 18 रह सकते हैं और चौथे में 32 रह सकते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे जैसे कोष बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती जाती है। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, यही जो फार्मूला है n बराबर नंबर ऑफ कोष, n बराबर k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर 3, n बराबर 4। तो ये सब n है। ठीक, यही है। अब हम आते हैं इसमें थोड़ा सा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है, देखिए प्रतिरोध का नियम और ओम का नियम अलग अलग चीज है। तो हम पहले लॉ ऑफ रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे पहले। जैसे कि हमारे पास एक चालक तार है, चालक तार है, एक चालक तार यहाँ पे है। और इसको मान लीजिए 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक, और इसकी लंबाई जो है स्मॉल l है, इसकी लंबाई भी स्मॉल l है। ठीक, ये टोटल की लंबाई जो है स्मॉल l है, L1 है। ठीक, 1 ये 2l हो जाएगा टोटल लंबाई अगर बात करेंगे। ठीक, ये हो गया। तो पहला क्या कहता है कि रेजिस्टेंस का मान लंबाई पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, लंबाई पे कैसे निर्भर करता है, अब इसको हम समझा देते हैं। पहला है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। यानी इसको इस भाषा में कह सकते हैं, अगर लंबाई बढ़ेगा चालक तार का तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक, ये चीज हो गया, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अब जैसे हम एक चीज बताते हैं, इसको थोड़ा मतलब डीपली पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको डीपली पढ़ लेते हैं पहले। ये इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। ठीक, तो ये है चालक तार, चालक तार। अब आपको कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत दूर तक केबल फैलाना है, जैसे मान लीजिए बहुत दूर तक केबल फैलाना है, तो क्या होता है आपका मतलब करंट का मान डाउन हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, ये तो सब लोग कहते हैं कि धारा का बहुत अच्छा केबल चाहिए, मोटा केबल दो, दूर लेके जाना है सप्लाई इसके लिए। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे चालक तार की, तो क्या होता है प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे प्रतिरोध मान लीजिए अगर 5 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, तो और यहाँ भी तो जैसे ये लंबाई में इतना दूर में अगर 5 ओम आपका प्रतिरोध, तो यहाँ भी 5 ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक, तो टोटल अगर देखेंगे तो टोटल हमारा 10 ओम हो जाएगा प्रतिरोध। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे अगर लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये तो दूसरी बात हो गई। ये लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मतलब कि अगर ज़्यादा दूर केबल लेके जाना है
तो लंबाई को अगर लेके जाना तो केवल अच्छा वाला केबल रखना पड़ेगा, नहीं प्रतिरोध को कम करना होगा तो कैसे कम करेंगे। और दूसरी चीज देखिएगा, क्या बोलते हैं कि मोटा तार रहेगा तो पर धारा आसानी से जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, मोटा तार का मतलब क्या है ये समझो, थोड़ा समझो इस तरीके से कि जैसे कि यहाँ पे तो इतना पतला तार है, अब मान लीजिए कि हम ये इतना मोटा तार लगा दिए, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, एक मिनट, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, अगर ये एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध जो है, अगर एरिया बढ़ेगा चालक तार का तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, ठीक, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पतले रास्ते से जा रहे थे, ठीक, बहुत सगरा था रास्ता, लेकिन यहाँ पे अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन को जाना है तो बहुत फैल जाएगा, तो आराम से ये चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रतिरोध जो है ये कम हो जाएगा अगर तार मोटा रहेगा तो, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला भाग, यानी मोटाई वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर ये वाला भाग बड़ा रहेगा तो आपका प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये तो यहाँ तक की हो गई बात। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। अभी लिखना नहीं है, अभी खाली समझना है, अभी खाली समझना है। अभी खाली हम समझेंगे, ठीक। अब क्या करना है, ये दो चीज तो आपको समझ में आ गया, ठीक? अब तीसरा चीज क्या कहता है ना, तीसरा चीज ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो ताप पर भी निर्भर करता है, रेजिस्टेंस जो है ताप पर भी निर्भर करता है। अब ताप पर कैसे निर्भर करेगा, मान लीजिए कि टेम्परेचर, अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मेन एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे कि गर्मी के दिनों में वोल्टेज का मान कम हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा B बराबर I/R। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक, ये फंडा है। तो इसीलिए कहते हैं वोल्टेज कम होगा मतलब कि करंट भी कम हो गया है, तो बैलेंस नहीं बना पाता है। तो इसलिए ताप का मान ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्मी में वोल्टेज कम हो जाता है और ठंडी में इसको भरपूर सप्लाई मिलता है। जैसे कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो लोग अन्य ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन लोग को यह बात अच्छी से समझ में आती होगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं। अगर ठंडी की बात की जाए तो हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत ही नहीं होती है, हमारे घर का वोल्टेज वैसे ही मेंटेन रहता है। ये बात हो गया। और हमने क्या पढ़ा, 3 चीज़ पढ़ा। तो R जो है निर्भर करेगा L पे, R निर्भर करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और
आर निर्भर करेगा टी पे, और एक करता है आर निर्भर करता है पदार्थ किस चीज का बना है, पदार्थ किस प्रकार का है, यानी कि पदार्थ के प्रकार पर, चार चीजों पर निर्भर करता है ओम का नियम। सॉरी, प्रतिरोध का नियम इन चार चीजों पे निर्भर करता है। ठीक, एक तो हो गया लंबाई पे, लंबाई अगर बढ़ेगा तो तापमान प्रतिरोध का मान ओम प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगर एक होता क्षेत्रफल पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और दूसरा है टेम्परेचर पे, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और दूसरा है पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, किस तरीके का पदार्थ बना है। जैसे कॉपर का अगर बना रहेगा तो उसका प्रतिरोध कम है, और अगर एल्युमिनियम का रहेगा तो उसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा है, और अगर सिल्वर का रहेगा तो सबसे कम प्रतिरोध तो सिल्वर का ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सब होते हैं। अब थोड़ा क्या लिखना है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे वही भी दिया है, इसको आप आर ही मान सकते हैं। इसमें देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे है, ये लेंथ है इसका, ये फिगर है, ये हमने बताया, इसको हम अलग से भी बताएंगे ये क्या चीज़ है। ठीक, और इसमें लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक, यानी कि ये यहाँ पे सिंबल बनाने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा था, यदि लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो यल यहाँ पे लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आर जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल। ठीक, या तो आप ऐसे लिख लेंगे, देखिएगा हाँ, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अर्थात यल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल। ठीक, अब क्या करना देखिएगा, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तथा चालक तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब एक हमने अपने कॉपी का एक कट पीस आपको यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का नियम। यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रही है, यह करंट, ये यहाँ पे 2R है, अंदर का रेजिस्टेंस है, ये 2L लंबाई है, और आधा लंबाई L लिए हैं यहाँ से, और आधा लंबाई L लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, आधा लंबाई। ठीक, ये हो गया। और एक उसका अलग से बना दिए हैं, ये देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको A बोलते हैं, यहाँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। ठीक, ये वही फिगर समझा रहा है, ये सेम वही है। यहाँ पे ये क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया है, देखिएगा अगर ये बढ़ेगा तो R घटेगा,
यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक, ये सिस्टम हमने ये फिगर के माध्यम से दर्शा दिया गया है। अब केस दूसरा क्या कहता है, केस दूसरा क्या कहता है, यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। देखिए यदि ये यानी क्षेत्रफल, यानी ये जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, यदि ये कम होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो आर घटेगा, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, यानी कि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है तथा क्षेत्रफल के घटने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक, और तीसरा क्या कर रहा है, केस तीसरा क्या कर रहा है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, टी मतलब तापमान, टी मतलब तापमान, तापमान बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। यदि टी कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। अर्थात क्या कर रहा है, देखिएगा अर्थात क्या कर रहा है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यदि किसी चालक तार का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तथा तापमान कम रहने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अब कैसे बढ़ता है इसको हम थोड़ा सा ये बताएंगे। यहाँ पे क्या है, एक मेटल आयन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मेटल में ये सब आयन है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए जब इसको गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, इसका आयन इधर उधर बिखरने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा। देखिएगा यहाँ पे ये इधर मूवमेंट करने लगा, 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 ये इधर मूवमेंट करने लगा। तो एक दूसरे से मूवमेंट करके सब आपस में टकराने लगते हैं। जब टकराएंगे ना तो इसके लिए वो करंट का प्रवाह हो नहीं पाता, वो लोग अपना रास्ता डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये इधर उधर बिखरने लगते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो उसका ग्राफ है। अब इसमें देखिए भाषा में वही चीज लिखा है, तार जब गर्म होता है तो वह तार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह वाइब्रेट करने लगेगा, यानी मोशन करने लगेगा, ऐसे गति करने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाना था। अब वह आपस में टकराने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब आपस में तो टकराते हैं तो हीट पैदा हो, तापमान पैदा होती है, तापमान पैदा होती है। एक मिनट यहाँ पे लिखने देना, तो वह तापमान यहाँ पे लिख लेना, तापमान पैदा होती है, यहीं पे आएगा तापमान पैदा होती है, यहाँ पे वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो तापमान पैदा होती है। इस स्थिति में विद्युत धारा घट जाती है। ठीक, अभी चौथा नियम क्या कहता है, यह नियम यह बताता है कि प्रतिरोध पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक, ये केस चौथा था। ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कुछ ये चीजें हैं, तो इसको हम एक चीज बता दें। देखें जैसे यहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी थोड़ा हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इस शॉर्टकट तरीके में किसी भी कंडक्टर यानी चालक तार का प्रतिरोध कंडक्टर चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ऐसे आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये क्योंकि चिन्ह नहीं बन रहा था इसलिए हम इसको लिख नहीं पाए हैं। ठीक,
और यहाँ पे क्या है, अब यही मेन है, मेन लाइन यहीं पे है। कंडक्टर यानी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे कि ये हो गया, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, ये है। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, तो यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी कि अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब तीसरा क्या है, इसके तापमान पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, तो यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इस शॉर्ट भाषा में है। और इसमें क्या दिया गया था देखिए, चौथे नंबर पे क्या था, चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, तो आर बराबर रो L/A, ये फार्मूला था। आर बराबर रो L/A, ये फार्मूला था। ठीक, तो यही जो है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। एल जो है चालक तार की लंबाई है, ए जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मतलब जो भी चालक तार है सभी का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध लिया गया है। ठीक दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम आपको बाद में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। एक छोटा सा हम फिर से आपको बता देते हैं कैसे निर्भर करेगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये चार चीज हो गया, तीन चीज। और एक था आर बराबर रो L/A, ये रो कुछ ऐसे ही बनता है। इस चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध का नियम इसी को ही बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट करिए, तभी हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,